प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो, समय का सदुपयोग करें। बच्चों, पुनरावर्तन के बाद भाषा सज्जता में समास बताया था। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो पुनरावर्तन भी कंप्लीट हो गया, सुजान भगत भी कंप्लीट हो गया, समास भी बताया जा चुका है। आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, बार बार रिवीजन करो और वीडियो बार बार सुनिए। नेक्स्ट लेसन है पथ की पहचान। अगला पाठ है पथ की पहचान, कविता है जिसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। पथ मीन्स होता है रास्ता। आप कहीं भी जा रहे हैं तो रास्ते की पहचान होना चाहिए, रास्ता मालूम होना चाहिए। तो कवि के बारे में ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कविता का भावार्थ बताएंगे। ये भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। आधुनिक हिंदी कविता में हालावाद के प्रवर्तक एवं उन्नायक कवि बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम प्रयागराज हो गया है। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा इलाहाबाद में ली। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। स्कूल में नौकरी, पत्रिका संपादन, तत्पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन, आकाशवाणी तथा भारतीय विदेश सेवा में विशेषज्ञ सलाहकार के रूप में कार्य किया। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण, एक संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, मिलन यामिनी आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। 4 खंडों में लिखी हुई उनकी आत्मकथा उत्तम गद्य का नमूना है। तो 2 पैराग्राफ जो है कवि के बारे में है, लास्ट में कविता के बारे में दिया गया है, गीत है ये। इस गीत में कवि पथिक को अपना ध्येय निश्चित करने के पहले उसके मार्ग को पहचान कर लेने की सलाह देता है। इस गीत में कवि यानी हरिवंश राय बच्चन, जो पथ पर चले वो पथिक, जो राह पर चले राही। तो पथिक को अपना ध्येय निश्चित करने के पहले उसके मार्ग की पहचान कर लेने की सलाह देता है। शब्दार्थ केयरफुल होकर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। पूर्व मीन्स होता है पहले, बिफोर। बटोही मीन्स यात्री। बाट मीन्स पथ, रास्ता। अवधान, सावधानी। मूक मीन्स मौन। गह्वर, गुफा। आन, प्रतिज्ञा। सर, बाण। अनुमान, अंदाज लगाना, आकलन करना, गेस करना। सर मीन्स बाण, बड़ा सा है, अगर छोटा सा है सर तो तालाब, जलाशय होता है। तो केयरफुल होकर के गीत को समझिएगा, भावार्थ समझिएगा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि पथिक से कहता है कि चलने से पहले रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए, रास्ते की जानकारी कर लेनी चाहिए। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी,
क्योंकि पुस्तकों में कुछ छपा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है। अपने से जो है रास्ते की पहचान करना है, रास्ते के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। अन्य लोग भी जो है इसका हाल, रास्ते का हाल नहीं ज्ञात कर पाए हैं। अन्य लोगों के माध्यम से जो है आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी। आपको स्वयं जो है जानकारी हासिल करना है, रास्ते की पहचान करना है। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कवि पथिक से कहता है कि मार्ग में, रास्ते में, इस रास्ते से अनेक लोग गए, असंख्य लोग गए, अनगिनत लोग गए, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं है। कौन लोग गए, कैसे लोग गए, उनका कुछ पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर, लेकिन कुछ विशेष लोग इस रास्ते से गए हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, अपनी निशानी छोड़ दी है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। कवि पथिक से कहता है कि जो विशेष लोग अपनी छाप छोड़ गए हैं, अपनी निशानी छोड़ गए हैं, उनकी निशानी मूक है, चुप है, लेकिन कुछ ना कुछ बोलती है, कुछ ना कुछ हमें संदेश देती है। तो उस रहस्य को समझो, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पंथ का जो है आप रास्ते का अंदाजा लगा लें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कवि पथिक से कहता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। व्यर्थ में, बेकार में आपको समय बर्बाद नहीं करना है। कुछ भी असंभव नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ना है। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। अगर आप मन में दृढ़ निश्चय कर लोगे कि जिस मार्ग से जा रहे हैं सब अच्छा है, तो यात्रा जो है आपकी सरल हो जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। आपको मन में यह सोच लेना है कि जिस मार्ग से चल रहे हैं, जिस मार्ग पर जा रहे हैं, हम मंजिल प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी यात्रा, आपकी मंजिल आसान हो जाएगी। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। जिन्हें सफलता मिली है, हर सफल पंथी विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। आप अपने मन को सावधानी से एकाग्र करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ो, निरंतर चलते रहो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहवर मिलेंगे। मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, नदियाँ मिलेंगी, पहाड़ मिलेंगे, गहवर मिलेंगे, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है। अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि किस जगह बाग मिलेगा, कहाँ वन मिलेगा, कहाँ सुंदर स्थान मिलेगा, ये सब अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे। कवि पथिक से कहता है कि ये भी अनिश्चित है कि यात्रा कहाँ खत्म होगी, कहाँ पुष्प मिलेंगे, सुमन यानी पुष्प, फूल, कहाँ कांटे मिलेंगे, कहाँ जो है कांटों से युक्त बाण मिलेंगे। ये सब अनिश्चित है, कुछ निश्चित नहीं है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा,
आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कवि पथिक से कहता है कि अचानक कौन मिलेगा, कौन छूटेगा, ये सब अनिश्चित है, लेकिन आपको आन करना है, प्रतिज्ञा करना है कि बिना रुके, बिना थके, अविराम लगातार हमें आगे बढ़ना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, चलने से पहले रास्ते की पहचान कर ले। कवि पथिक से कहता है कि हे पथिक, चलने से पहले मार्ग की, रास्ते की पहचान कर ले। तो बच्चों ये भावार्थ है, इस गीत का भावार्थ बताया। तो घर पे कम से कम 2 बार वीडियो सुनिएगा और पाठ को पढ़िएगा। होमवर्क में कवि का जीवन परिचय लिखना है, शब्दार्थ और मुहावरे लिखना है, यही होमवर्क रहा। थैंक यू।